नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम बैक टू आवर चैनल। जितने भी शिबा इनु के होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, आई विल रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है जो कि शिबा इनु के बारे में निकल कर आई है। शिबा इनु के बारे में ये कहा जा रहा है कि शिबा इनु अब अपने अर्ली डिमांड जोन में पहुंच चुका है, जो कि 2024 में पहुंचा था, जिसके बाद ऑलमोस्ट 250% की रैली देखने को मिली थी। अब वही चीजें यहाँ पर रिपीट होती हुई नजर आई हैं कि शिबा इनु अपने अर्ली डिमांड जोन में पहुंच चुका है, जस्ट लाइक 2024। तो ये भी एक बहुत बड़ी अपडेट है, इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। प्लस यहाँ पर बहुत ही बड़ी वेल्स की एक्यूमुलेशन देखने को मिली है, बट साथ ही साथ आउटफ्लोज भी देखने को मिले हैं। क्या 2026 में अपग्रेडेशन शिबा इनु लाने वाला है? एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो, सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल एंड। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और सबसे पहले आप मेरे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लो और हमारे इंस्टाग्राम पर बहुत ही अमेजिंग रील्स डालती हूँ गाइस, सो दोनों ही फॉलो कर लो, जिसके लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। सो लेट्स डिस्कस समथिंग अबाउट ग्लोबल मार्केट कैप। तो ग्लोबल मार्केट कैप आज से कुछ दिन पहले 3.4 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास पहुंचा था, बट राइट नाउ फिर से 2.9 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास देखने को मिल रहा है। लेकिन बात करें शिबा इनु की, तो जहां शिबा इनु 22-23 के रैंक पर रहता था सीएमसी पर, आज फिर से 26 के रैंक पर पहुंच चुका है, जो कि शिबा इनु के लिए कुछ खास अच्छा पॉजिटिव अपडेट नहीं है। शिबा इनु का प्राइस ऑल ओवर मार्केट में 0.507 की सीरीज पर है इन डॉलर्स फॉर्म। एंड आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपने शिबा इनु को कौन से प्राइस पे बाय किया हुआ है और आपके अकॉर्डिंग आप शिबा इनु को कब तक होल्ड करने वाले हो, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है एक बड़ी सी रैली भी अगर शिबा इनु यहाँ पर दिखाएगा तो सिर्फ 10 किल करके ऑलमोस्ट 401 के लेवल तक जाएगा। मुझे नहीं लगता इससे ऊपर जाने की उम्मीद है। अगर मार्केट सिनारियो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का गुड हुआ तो 402 403 तक जाएगा, उससे ऊपर जाने की उम्मीद मेरे हिसाब से तो यहाँ पर नहीं है। ये मेरी राय है, मेरा सजेशन है, बट आपको क्या लगता है? आप अपने ओपिनियंस भी जरूर दीजिएगा, अपने रिव्यूज भी जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन पे। अब बात करते हैं कि शिबा इनु के प्राइस में अगर हमें एक रैली देखनी है इन फ्यूचर, तो क्या क्या चीजें यहाँ पर होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दी एआई रिलेटेड डेवलपमेंट इकोसिस्टम में होना चाहिए, शिबेरियम को अपग्रेड होना चाहिए और ऑलमोस्ट एआई पार्टनरशिप्स भी यहाँ पर होनी चाहिए। भारी अडॉप्शन होगी और रियल यूज केसेस भी बढ़ेंगे। दूसरा इन्होंने कहा है कि सप्लाई और डिमांड की जो डायनामिक्स है उसे फॉलो करना पड़ेगा, बट जिस तरीके की इसकी सप्लाई है 500 ट्रिलियन से ऊपर की, मुझे नहीं लगता कि कभी भी मार्केट में एक बहुत ही भारी डिमांड प्रेशर यहाँ पर बनेगा। सेलिंग प्रेशर तो बन रहा है, तो भले ही डिमांड एंड सप्लाई जोन बढ़िया रहे, भले ही यूटिलिटीज आ जाए, इकोसिस्टम बढ़िया हो, अडॉप्शन बढ़िया हो, रियल यूज केसेस आ जाए, बट स्टिल अगर मीम कॉइन को बढ़ना है तो उस वक्त मार्केट में मीम कॉइन का सेंटिमेंट साइकिल चलना चाहिए। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। सो गाइस, शिबा इनु के बर्न रेट में ऑलमोस्ट 87% का क्रैश देखने को मिला। कहा जा रहा है कि ये बिटकॉइन के इतने बड़े डंप के बाद ही ऐसी चीजें हुई हैं। इनफैक्ट ये भी कहा जा रहा है 2018 का जो क्रिप्टो विंटर था वो यहाँ पर आ चुका है और अभी हम 2018 के सेम एज इट इज क्रिप्टो विंटर को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सो गाइस, कल की डेट में ऑलमोस्ट 2 करोड़ 91 लाख के आसपास के शिबा इनु टोकन्स एक्सचेंजेस से डिसअपेयर हुए, जिसके बाद ये सोचा जा रहा था कि बहुत ही बड़ी एक्यूमुलेशन हुई है, बट स्टिल कोई भी प्राइस एक्शन नहीं देखने को मिला। जैसे कि मैंने आपको बताया, कल की डेट में बहुत ही भारी इनफ्लो देखने को मिली एक्सचेंज में, ऑलमोस्ट 26.47 बिलियन ऑफ शिबा इनु की। लेकिन फिर भी उसके बाद कल से लेकर अभी तक आप देखोगे कि प्राइस में कोई भी वैसा मोमेंटम नहीं देखने को मिला। ना इस न्यूज के बाद प्राइस यहाँ पर क्रैश हुई, ना ही इस न्यूज के बाद प्राइस ने यहाँ पर एक अच्छी रैली दिखाई। सब कुछ सिर्फ नॉर्मल वेज में चल रहा है, साइड वेज में चल रहा है। एंड राइट नाउ आई कैन ओनली सजेस्ट कि आप मीम कॉइन्स में जाने से बेहतर है कि जो टॉप कॉइन्स हैं क्रिप्टो मार्केट के, सीएमसी पर जाकर देख लो, कॉइन गेको पर जाकर देख लो, उनमें ही अपनी नजर डालें। इफ यू वांट टू नो देन मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगी कि आपको क्यों और किस लिए उन पर्टिकुलर कॉइन्स में ही अपनी एंट्री बनानी चाहिए, रादर देन दीज टाइप्स ऑफ मीम कॉइन्स जो कि ऑलरेडी एक रैली दिखा चुके हैं आज से कुछ साल पहले, और अब वैसी रैली आपको कभी भी नहीं देखने को मिलेगी। एंड दोज हु आर एक्सपेक्टिंग कि शिबा इनु $1 जाएगा, ₹1 जाएगा, 50 सेंट जाएगा, लाइक दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स, उन्हें तो अभी ही समझ जाना चाहिए कि अभी अगर शिबा इनु 1 0 किल नहीं कर पा रहा, 2 0 किल नहीं कर पा रहा, भाई $1 जाना इसके लिए नामुमकिन है। इतना कभी भी ये अपनी मार्केट वैल्यू नहीं बना सकता है गाइस, ये इम्पॉसिबल है इस जन्म में भी एंड आई थिंक अगले जन्म में भी। तो भाई उतना ही सोचो जो कि इस जन्म में पॉसिबल हो पाए। एंड कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग तो भाई ये डेफिनेटली इम्पॉसिबल है। प्रैक्टिकली भाई सोचो, इमोशनली सोचने से कुछ नहीं होगा। दिस इज क्रिप्टो मार्केट। एंड राइट नाउ एक और न्यूज निकल कर आ रही है कि शिबा इनु अपने अर्ली डिमांड
डिमांड जोन में पहुंच चुका है, जस्ट लाइक 2024, जिसके बाद उसने 296% की रैली दिखाई थी। और अभी भी ऐसी ही चीजें देखने को मिल रही हैं, बट वी डोंट नो। देखो भाई, ऐसा बहुत कुछ देखने को मिला कि ऑलमोस्ट आज से 2 साल पहले ऐसा हुआ, आज से 3 साल पहले ऐसा हुआ, 1 साल पहले ऐसा हुआ। देखो मैंने क्या एक्सपीरियंस किया है, मैंने क्या देखा है कि जो पहले के बुल रन्स रहते थे ना, उसके अकॉर्डिंग अगर देखे, कंपैरिजन किया जाए, तो इस बार का जो बुल रन रहा है या फिर आने वाला है या फिर नहीं आया, मतलब जो भी सिनेरियो रहा वो एकदम डिफरेंट रहा है। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो लास्ट ईयर्स में देखने को मिला। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि शिबा इनू आपकी कौन सी बाइंग प्राइस पर है, एंड आप कब तक शिबा इनू को होल्ड करने का सोच रहे हो। आप लोग कमेंट करना, देन आई विल डेफिनेटली रिप्लाई ऑन योर कमेंट्स कि भाई आपको क्या करना चाहिए, आपका डिसीजन सही है या फिर गलत है, या फिर आपको कौन सा स्टेप आगे उठाना चाहिए। सो कमेंट जरूर करिएगा जो मैंने आपसे पूछा, ताकि हम इस पर अच्छे तरीके से डिस्कस कर पाए। सो राइट नाउ इट्स बेटर कि आप अपनी स्पॉट होल्डिंग्स ज्यादा बना के रखो rather than future holdings. So till then, bye bye, take care, and last but not the least, I'm not a financial advisor, so please do your research before doing anything crypto market, because crypto market is highly volatile and you know that. Bye bye, take care.